बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन के हवाले से एक अहम मसला जो हर मर्द के लिए जानना ज़रूरी है, हर शख्स के लिए जानना ज़रूरी है जो अपनी फ़ैमिली के साथ रहता है। और अगर कोई फ़ैमिली के साथ ना भी रहता हो तो भी अगर किसी ऑफ़िस में काम करता है या किसी भी जगह, तो कम अज़ कम इस बारे में उसको ज़रूर मालूमात होनी चाहिए। ख़वातीन बाज़ औक़ात अपने अय्याम मख़सूसा में होती हैं और उन अय्याम मख़सूसा के अंदर चूँकि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनको इजाज़त होती है कि ना तो वो रोज़ा रखेंगी और ना तो वो नमाज़ पढ़ेंगी। और इजाज़त की बात तो ज़रा हल्की है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ममनू है, मना किया गया है कि ना वो रोज़ा रखें और ना वो नमाज़ अदा करें, ना वो कुरान पाक को टच करें, ना वो कुरान पाक की तिलावत करें, ना वो मस्जिद के अंदर दाखिल हों, ना वो काबतुल्लाह का तवाफ़ करें। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक ऐसा वक्त होता है जिसमें ये काम करना उनके लिए ममनू होता है। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे मुआशरे के अंदर अगर कोई बंदा नमाज नहीं पढ़ रहा, अगर कोई बंदा रोज़ा नहीं रख रहा, कोई तिलावत कलाम पाक नहीं कर रहा, तो हम उससे बार बार पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे। तो इस वजह से अगर आप बिलखुसूस रमज़ान के अंदर हैं, तो अगर कोई घर में से आपके कोई ख़ातून हैं, कोई माँ बहन बेटी हैं, तो उन्होंने सहरी नहीं की या उन्होंने आपके साथ फ़जर की नमाज या कोई भी नमाज अदा नहीं की, या आपके साथ उन्होंने आपने देखा कि दिन को उनको खाना वगैरह खाते हुए देख लिया। चूँकि ये ऐसे अय्याम होते हैं कि जिनमें जो ख़ातून हैं उनको कमज़ोरी हो जाती है और नकाहत हो जाती है, और इसी तरह उन्हें जो पेट की तकलीफ़ है वो भी एक नेचुरल चीज़ है, हो जाती है। तो इस किस्म के अवारिस से ख़ातून गुज़र रही होती हैं। तो अब यहाँ पर दो चीज़ें मतलब बंदे ने जहन में रखनी होती हैं। एक तो वो लोग हैं जो बेहया किस्म की ख़वातीन हैं, बेहया किस्म के मर्द हैं, और वो ज़माने में और माशरे के अंदर बेहयाई को ही फ़रोग़ देना चाहते हैं। तो वो तो इस मामले में बड़े अजीब से हैं और वो खुले आम इन चीज़ों का इजहार करते हैं कि हमें टीवी पे भी बताना चाहिए कि आज मेरे साथ, आज इन अय्याम में मेरे साथ ये जो सिचुएशन है वो जारी है, और अपने बहन भाइयों को और सारे माशरे को बताना चाहिए कि जी इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। भाई हया जो है ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक नेचुरल चीज़ है, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब बंदे में से हया ख़त्म हो जाए तो फिर वो जो मर्ज़ी करता फिरे, तो उन्हें कुछ कहने की ना उनसे हमारी बहस है। हम अपने हवाले से जो नेक लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो दीनदार या दीन को पसंद करने वाले लोग हैं, उनके हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं कि एक तो नेचुरल चीज़ तो है अपनी जगह, लेकिन हर जगह पर कल्चर का फ़र्क होता है, और दीन का भी ज़रिया, दीन भी हमें हया की तरगीब देता है, और इसके साथ साथ हर जगह पर कल्चर का भी फ़र्क होता है। मिसाल के तौर पर यूरोपियन ममालिक में, मसलन हम यूके में रहते हैं, तो यूके में अगर कोई बंदा किसी के सामने डकार मारे तो इसको बहुत ही बुरा गर्दाना जाता है कि बहुत ही कोई वाहियात हरकत की है इस बंदे ने। तो हमारे पाकिस्तान के अंदर खाना खाने के बाद डकार वगैरह मारने को ये समझा जाता है कि बंदे ने खाना अच्छा पेट भर कर खाया है। इसी तरह आप देखें कि इंडोनेशिया के अंदर अगर आप चले जाएं तो वहाँ पर अगर आप किसी बंदे के सर को हाथ लगाएं तो ये वो बहुत बुरा तस्वुर किया जाता है इससे कि इसने सर को क्यों हाथ लगाया। और हमारे यहाँ तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, हम खेलते हुए, वैसे यूरोपियन ममालिक में भी हाथ लगाना, इसमें किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है। ये मैंने सिर्फ आपको दो एग्ज़ाम्पल दी, बहुत सारी मिसालें इस हवाले से दी जा सकती हैं। तो ये है कि हमारे माशरे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हया का एक जो तसव्वुर है वो कायम है, और फिर हमारे माशरे के अंदर भी इस चीज़ को एक अच्छी चीज़ तसव्वुर नहीं किया जाता कि इन मामलात के बारे में खुले आम बंदा गुफ्तगू करे, और फिर बिलखसूस अपनी सिस्टर्स के बारे में, अपनी वालदा के बारे में, या जो बच्चियां हैं अपनी, उनके हवाले से बंदा इस किस्म की गुफ्तगू में जाए। तो ये बात जहन में रहे कि अगर उन्होंने आपके साथ सहरी नहीं की, या नमाज नहीं अदा की, या तिलावत कलाम पाक अगर आप इकट्ठे करते नहीं की, तो वालिद उसको ये मालूम होना चाहिए कि उससे इस हवाले से, या जो भी मर्द है घर के अंदर, भाई है, जो भी है, उसे मालूम होना चाहिए कि उसने ख़वातीन से ये बात नहीं पूछनी। ये जो मामला है ये माँ अपनी बेटी से पूछ ले, बहन बहन से पूछ ले, तो इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता। जो अगर कोई हस्बैंड है और वो देखते हैं कि उनकी बेटी ने
आज रोज़ा नहीं रखा, तो पहले तो उन्हें समझ जाना चाहिए, और अगर वो ये समझते हैं कि कंटिन्यूसली कोई इस किस्म का मसला है तो वो अपनी ज़ौजा से कह लें कि इसने रोज़ा क्यों नहीं रखा, या ज़ौजा जो है उन्हें इस हवाले से अपनी औलाद से पूछ लेना चाहिए। अब इसके अलावा रमज़ान के अलावा भी चूँकि हर माह औरत पर 3 से 10 दिन तक इस किस्म के अय्याम आते हैं, तो वो ख़वातीन जो बाहर ऑफिसेज़ वगैरह में काम करती हैं, तो कभी ऐसा होता है कि उनकी तबीयत जो है वो ख़राब है, मिसाल के तौर पर उनको सर का दर्द हो रहा है, या वो थोड़ा चिड़चिड़ापन उनके ऊपर तारी है, या उन्हें ज़रा तकलीफ़ है पेट की, तो दूसरे लोग जो होते हैं वो खामखा इस चीज़ का मजाक बनाते हैं और उनसे पूछते हैं कहीं तुम इन अय्याम के साथ तो नहीं हो। तो ये एक मुनासिब तरीका नहीं है पूछने का कि आप तुम इन अय्याम के साथ नहीं हो। मिसाल के तौर पर आपकी तबीयत ठीक नहीं है और कोई आपको आकर ऐसा जुमला कहे जिससे आप चिढ़ें या आपको परेशानी हो, तो ये इंतहाई एक बुरी हरकत है। तो इस तरह की चीज़ों से भी बिलखुसूस जो मर्द तबका है उनको अपने आप को इस तरह की चीज़ों से दूर रखना चाहिए और इस किस्म की गुफ्तगू है जो है वो नहीं करनी चाहिए। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक बाहया ज़िंदगी गुजारें, यही इस्लाम का भी तकाज़ा है। और अगर कभी ऐसा भी होता है कि जो मर्द हज़रात हैं या कोई ख़ातून भी है और वो पूछ ही बैठती है आपसे कि इस किस्म का मामला क्यों है, अगर किसी ख़ातून से कोई पूछ बैठे, तो अगर तो अहले ख़ाना में से मसलन कोई भाई कोई वालिद उसको इस मामले के बारे में नहीं पता और वो आपसे पूछ पड़ता है, तो ऐसी सूरत हाल में आप कह सकती हैं कि मैंने तो सुबह आपके साथ ही सहरी की है, यानी कोई ऐसा कलिमा कह दें कि जिससे महसूस हो कि आप रोज़े से हैं। यानी आप ये कह सकती हैं कि हमने आपके साथ ही तो सहरी की थी, हमने भी तो नमाज़ पढ़ी है, और इस किस्म का कलिमा कहने पर आपको यानी जो झूठ है उसका जो गुनाह है वो नहीं मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को बाहया ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला हम सब को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की संगत व मइयत नसीब फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।